जब राज्य में सभी कुछ, जब सब कुछ ई टेंडरिंग के जरिए होता है, तो बीजेपी जेडीयू सरकार के पाले पोसे टेंडर माफिया का सिंडिकेट डिजिटल पोर्टल को कैसे मैनिपुलेट और मैनेज कर रहा था, ये हमारे सवाल है सरकार के लिए। यानी ई टेंडरिंग को भी मैनेज करते रहेगा। गजब का सिंडिकेट है भाई। 19वां सवाल, एसडीयू ने 4000 पन्नों का चार्जशीट में सिर्फ 7 मुख्य आरोप, 4000 पन्ना का चार्जशीट एसडीयू का, और केवल 7 मुख्य आरोपी को नामजद किया है और कहा है कि अन्य के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। यह बाकी बचे रसूखदार अधिकारियों और नेताओं को क्लीन चिट देने में इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है? अब तो पता है ना, रफा दफा करना है। 4000 का पन्ना में 7 मुख्य आरोपी, इसमें भी कोई आईएएस, कोई मंत्री या कोई नेता नहीं, उनका नाम हटा दिया गया है, रफा दफा कराया जा रहा है। यही एक खेल एनडीए का, नीतीश जी का। और जो मुख्यमंत्री बने कितने योग्य हैं, काबिल हैं, कितने गहराई तक जाते हैं, कितने गंभीर हैं, केवल लाउड माउथ है, सबको पता है क्या कैपेबिलिटी है, क्या एक्सपीरियंस रहा है। ऐसे लोगों को रबर स्टैंप भाजपा मुख्यमंत्री बनाती है कि 1 रुपया में 1 एकड़, जो 1 एकड़ में कई एकड़ जमीन जो है दे दिया गया 99 साल की लीज पे, शमशान का कई घाटों का दिया जा रहा है। कैसे महंगाई बढ़ेगी, लोग को तो पूछना चाहिए। 20वां मेरा ये सवाल है कि सरकार में एनडीए के लोग जो है वो केवल प्रयोग करते हैं कि सभी बड़े घोटालों में दबाव पड़ने पर दिखावटी गिरफ्तारी की जाए, या उसे बलि का बकरा बनाना है तो दलित, पिछड़े, मुस्लिम समुदाय के ही अधिकारी, यानी या तो दलित होगा, या तो पिछड़ा होगा, या तो मुसलमान ही होगा। सृजन घोटाले में भी वही हुआ, प्रश्न पत्र घोटाले में भी वही हुआ, और ऋषि श्री घोटाले में भी वही हो रहा है। तभी अनुसूचित जाति वर्ग के सुधीर कुमार, संजीव हंस, योगेश सागर इत्यादि को ही अभियुक्त बनाकर जेल भेजा जाता है। यानी एनडीए सरकार का जो भ्रष्टाचार है और मामले में सिस्टमैटिक फेलियर ऑफ गवर्नेंस है का रिकॉर्ड जो है स्थापित कर लिया है। सिस्टमैटिक फेलियर ऑफ गवर्नेंस का रिकॉर्ड जो है स्थापित इन्होंने कर दिया है। नीतीश कुमार जी इनके भ्रष्टाचारियों के द्रोणाचार्य कह लीजिए, बीच पितामह कह लीजिए। और हम एक बात बता देते हैं आप सभी लोगों को कि बिहार के जो चंद अधिकारी हैं, जो सिंडिकेट जो चला रहे हैं, चाहे नीतीश जी के समय या सम्राट चौधरी के समय, जो चंद अधिकारी जो बिहार के हैं वो विश्व के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, सबसे भ्रष्ट अधिकारी विश्व के। इन लोगों को अवार्ड मिल जाएगा। हम तो ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बिना सत्ता में बैठे लोगों की सीधी या परोक्ष मदद के हो सकता है? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। और अगर मुख्य साजिशकर्ता पर्दे के पीछे ही रहे और सिर्फ छोटे मोटे लोग को ही पकड़े जाए, तो इस भ्रष्टाचार का असल किरदार कोई और ही है, समझ जाए, कहीं और से चलता है। ऋषुश्री तो छोटी सी झलकी है, छोटी सी झलकी है ऋषुश्री।
कई जो चंद अधिकारी जो हैं उनके बाल बच्चे बेटे सरकार केवल छोटी मछलियों और कुछ चुनिंदा अधिकारियों की बलि का बकरा बना रही है। इस सिंडिकेट के शीर्ष पर बैठे असली राजनीतिक आकाओं और अमृतपान करने वाले अधिकारियों के नाम अब सामने लाए जाएंगे। आप समझिए पूरा सिंडिकेट है, लेकिन केवल किरानी छोटा मोटा इंजीनियर यही सबको पकड़ता है। और इन्हीं पर चार्जशीट भी देखिएगा जो किया गया है इन्हीं लोगों के नाम पे किया गया। हाँ, कोई नहीं आईएएस तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा। आज जिसका सिंडिकेट वगैरह चल रहा है उसका भी पता कर पा रहे। 13वां सवाल, जिन विभागों में ये महाघोटाला हुआ उनके विभागीय मंत्रियों ने अभी तक अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा क्यों नहीं दिया? कोई नैतिकता ही नहीं बची हुई, कोई नैतिकता नहीं बची। अगर इतने घोटाले हुए तो सरकार मानो ना भाई कि हाँ घोटाले हुए तो जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी भी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं उठा रहा। 14वां सवाल, सरकार को सभी जानकारी उपलब्ध हो जाने के बाद भी 1 साल से अधिक का समय लगा। ईडी के कहने के बावजूद भी बिहार पुलिस ने महीनों तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की थी? हम जानना चाहते हैं बिहार पुलिस पे। इतना साल से सब पता है, ईडी कह रहा है इतना महीना से, और आप लोग जो है इसी पर जो है चार्जशीट नहीं करते। क्या ये देरी सबूतों को मिटाने के लिए है, अपनों को बचाने के लिए है और फाइलों को दबाने के लिए की गई थी? ये सवाल जानना चाहता है। ये बिहार के आम नागरिकों का पैसा है। किसान रो रहा है, छात्र लाठी खा रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा, महंगाई चरम सीमा पर है, पेंशन कर्मचारियों को नहीं मिल रहा, हालात खराब है, कर्ज बढ़ रहा है। ये लोग घूस पे घूस, घूस पे घूस, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। 15वां सवाल, कुछ अधिकारी इस घोटाले को दबाने के लिए दूसरे माध्यमों का सहारा ले रहे हैं। बिहार सरकार के वकील ऋषि श्री के खिलाफ कोर्ट में उपस्थित क्यों नहीं हुए? ऐसा तो गजबे हाल है। बिहार सरकार का वकील कोर्ट गया ही नहीं ऋषि श्री के खिलाफ, उपस्थिति नहीं था। क्या इसका जवाब नहीं जानना चाहिए? क्या किसी को पता नहीं चलना चाहिए क्या कारण था इतना बड़ा घोटाला? यानी तो साफ स्पष्ट हो रहा है कि घोटालेबाजी को बचाया जा रहा है, कुछ को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, और केस को रफा दफा किया जा रहा है, ठंडे बस्ते में भी हो जाएगा। 16वां सवाल, कोसी बेसिन विकास परियोजना और गुजरात की कंपनी को कोसी बराज का ठेका दिलाने में टेंडर माफी या ऋषि ने मदद की। बिहार के बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील प्रोजेक्ट में इतनी आसानी से भ्रष्टाचार कैसे हो जा रहा है? क्या इन्वॉल्वमेंट है कोसी बेसिन विकास परियोजना का? गुजराती कंपनी इसलिए बचाया जा रहा है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। 17वां सवाल, क्या सरकार का पूरा आंतरिक ऑडिट सिस्टम और विजिलेंस विभाग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है? जो इस स्केल के महाघोटाले को समय समय पर उजागर नहीं कर सकता है, या सभी इस भ्रष्टाचार में शामिल है?
यही ना हो सकता है। जब इतने बड़ा स्केल वहां घोटाले का आपके पास कुछ है ही नहीं, आप फेल हो चुके हैं, या तो आप सब मिले हुए हो, पूरा सिस्टम मिला हुआ है, तभी बचाया जा रहा है। तो उनसे सबके पत्ते खोल देने की धमकी मिली है कि सबके पत्ते खोल देंगे। भाजपा जदयू ने सत्ता संरक्षित और पोषित भ्रष्टाचारियों को क्यों सजा से इम्यूनिटी क्यों दिया हुआ है? पांचवा हमारा सवाल, वित्त विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, भवन निर्माण विभाग के इंजीनियरों की गिरफ्तारी के बाद क्या सरकार ने इस बात की समीक्षा की है कि इन्होंने अब तक कुल कितने करोड़ के सरकारी फंड को डाइवर्ट किया, और अगर हां तो इस राशि को सार्वजनिक करने में देरी क्यों की जा रही है? क्या सरकार में बैठे लोगों को इनमें से कट मिलता है? ये हम लोग जानना चाहते हैं। कई विभाग में टेंडर घोटाले हुआ, ऋषिश्री जो मैनेज किया, 2 IAS गिरफ्तार हुए, कई इंजीनियर गिरफ्तार हुए, लेकिन कितना पैसा डाइवर्ट किया गया, कितने का घोटाला हुआ, वो अब तक क्यों नहीं बताया गया? या तो कट मिलता होगा तो बचाया जाए। छठा, आरोपी ऋषिश्री पहले से तय करता था कि ठेका किससे मिलेगा, और विभागीय का जो टेंडर होता है, जो क्राइटेरिया होता है, जो शर्तें होती हैं, विभाग उसी हिसाब से तय करता है। पूरा सिंडिकेट है ये। तो हम पूछना चाहते, क्या इस सिंडिकेट के सरगना मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय व निवास में बैठे अधिकारी थे और हैं? क्या किसी को भनक नहीं लगी? सातवां, जांच में सामने आया है कि सरकारी विभागों में बिल पास कराने और टेंडर देने के बदले 2% से 3.5% तक का फिक्स कमीशन चलता था। क्या यह भ्रष्टाचार का नंग सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावों की धज्जियां नहीं उड़ाता? कर चल रहा है। और कई डिपार्टमेंट में, जो कंस्ट्रक्शन वाला जो डिपार्टमेंट है, जहां ग्लोबल टेंडरिंग होती है, तो 30% का चलता है सीधे। आठवां मेरा प्रश्न है, क्या सरकार ऋषिश्री और उनसे संबंधित कंपनियों को मिले सभी टेंडरों की स्वतंत्र न्यायिक जांच कराएगी? जितना भी अभी टेंडर जिसको मिला है, ऋषिश्री ने कराए हैं, क्या उसका स्वतंत्र जांच होगा उन कंपनियों का, उन टेंडरों का? या सरकार को चिंता है कि उनके अपने प्रिय पोषित अधिकारी फंस ना जाए? तो होना चाहिए भाई जांच, और सार्वजनिक भी करना चाहिए, बिहार के आम नागरिकों को भी पता चलना चाहिए इसके बाद। 10वां सवाल, ऋषिश्री द्वारा अधिकारियों और उनके परिवारों की विदेशी यात्रा, एयर टिकट और महंगे गिफ्ट्स का खर्च उठाने की बात सामने आई है। गृह विभाग, EOU, निगरानी और खुफिया विभाग यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो इस वित्तीय लेन देन से बेखबर क्यों थे? उनको नहीं पता था कि विदेश यात्राएं पर भेज रहा है ऋषिश्री लोगों को, होटल महंगा लग्जरी करा रहा है, एयर टिकट कराया जा रहा है, तो बेखबर ये सब एजेंसी की थी भाई? या सरकार से उन्हें बेखबर रहने का ढोंग करने के लिए कहा गया था, तभी बेखबर होने का ढोंग कर रहे होंगे? पता तो सबको है कि कौन है किंग पिन, कौन है मास्टरमाइंड, और कौन लोग सरकार में बैठे हैं, जो CMO में या CM, सब लोग तो इस बात को जान ही गए। 11वां सवाल मेरा बहुत महत्वपूर्ण है,
छापेमारी में ऋषुश्री के पास से 99 संपत्तियों के डीड और करोड़ों की नकदी और जेवरात जो है बरामद किए गए मिले। बिहार की जनता जानना चाहती है कि एक ठेकेदार के पास राज्य के बजट का एक बड़ा हिस्सा कैसे आ गया, ये हम लोग जानना चाहते हैं। तो फंड नहीं रहेगा, तो ये नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, तो इनका घोटाला नहीं चल रहा है। तो इन लोगों ने मिलजुल करके कठपुतली मुख्यमंत्री जी से उसके बाद अपना काम फिर शुरू कराया। और सम्राट चौधरी जी का तो विटो लगा था, और सम्राट चौधरी का यही शर्त था कि यही अधिकारी रहेंगे, यही सिस्टम रहेगा। और सम्राट चौधरी को तो सब कुछ मंजूर है भाई, तो अनूठा है, अंगूठा छाप मुख्यमंत्री। कितनी उनमें गहराई है ये अधिकारी जानते हैं, कितने उनमें क्षमता है ये अधिकारी जानते हैं, कितने मामले की समझ है ये वो अधिकारी जानते हैं, कितने योग्य हैं ये भी वो अधिकारी चाहते हैं। तभी इस तरह का मुख्यमंत्री आज बिहार में बना हुआ है, ताकि इनको रबर स्टैंप जैसा लोग चलाते रहे। और नीतीश कुमार जी के मामले में तो हम क्या कहें, तो भ्रष्टाचार के 20 पितामह निकले, और ये अनूठा अंगूठा छाप मुख्यमंत्री जिसको समझ नहीं। अब हमारे कुछ सवाल हैं, और हम चाहेंगे जितने यहाँ पत्रकार भाई आप लोग हैं, इस सवाल को जरा आप समझिएगा। मेरा छापना मत छापिएगा, लेकिन कम से कम ये सवाल जरूर छापिए। ये सवाल छापने से सरकार पे प्रेशर बनेगा, सरकार को जवाब देना होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन हम आपको गारंटी कर सकते हैं कि सरकार के पास इसका कोई उत्तर देने नहीं आएगा। अगर सम्राट चौधरी जी में हिम्मत है तो आज जो हम 20 सवाल पूछेंगे, उन 20 सवालों का जवाब आप दें। कितने गंभीर है ये पता चलेगा। तो पहला सवाल हम पूछना चाहते हैं कि मामूली सा ठेकेदार ऋषुश्री कई विभागों में टेंडरों को अपनी मर्जी से कैसे मैनेज कर रहा है। सरकार का निगरानी तंत्र इतने वर्षों तक क्या कर रहा था, या अपराधियों द्वारा निजी लाभ के लिए सब कुछ नजरअंदाज जो है किया जा रहा था। ये मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मेरा, ईडी की जांच में सामने आए जो चैट्स है, जो ईडी ने जांच किया, जो सामने आया, जो पता चलता है कि ऋषुश्री कई वरिष्ठ अधिकारियों के प्रभावशाली कॉकस को सत्ता और सर्वोच्च अधिकारियों का संरक्षण कैसे प्राप्त था। जो चैट्स आया ईडी के पास, जो मिले, उससे पक्का पता चलता है कि जितने सर्वोच्च अधिकारी हैं, सत्ता प्रभावशाली लोग हैं, उनका संरक्षण कैसे प्राप्त था। वह अधिकारियों को निर्देश देता था। तीसरा सवाल, चार्जशीट में बड़ी मछलियों को छोड़ दिया गया है, क्या ऐसा करने में देरी के पीछे क्या कोई राजनीतिक दबाव है, अथवा सत्ता में बैठे राजनेताओं को खुद पकड़ने जाने का डर है। इतना देरी से चार्जशीट हुआ क्यों? चौथा सवाल हमारा, 2 आईएएस अधिकारियों के निलंबित किया गया। 2 अधिकारी जो आईएएस हैं उनको निलंबित किया गया, लेकिन चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। उनकी तत्काल गिरफ्तारी क्यों नहीं? फाउंडेशन पे बिहार सरकार मेहरबान, और कोई भी तो हो सकता है, बिहार के लोग भी हो सकते हैं। भाई अनूठा मुख्यमंत्री से पूछिए।
कई साल से इस सेंटीमेंट चल रहा था, कई लोग, लेकिन बीच में आपकी भी गोबर उस समय आपका अरे भाई हम लोगों ने तो कई बार जांच मांग, हम लोगों ने कई बार विधानसभा से लेकर के कई घोटालों का जिक्र किया, कई बार हमने बात रखी। पूरा सिस्टम तो उन्हीं का है ना, जांच एजेंसियां तो उन्हीं की है। हम जब मंत्री हो तो काम हो रहा था ना, 5 लाख लोगों को नौकरियां मिल रही थी ना। 17 महीने में डीके टैक्स बंद हो गया था, तभी तो हमारी सरकार गई है, बेचैनी था ना उधर। और कारण क्या था कि सिंडिकेट को तेजस्वी पसंद नहीं था, सिंडिकेट को तेजस्वी पसंद नहीं था। आज भाई जांच एजेंसियां जांच कर रही है और सभी लोगों पर जो है हमारा दबाव था, काम उसी हिसाब से चल रहा था। लोगों को हम नापसंद आ रहे थे, हमारी मात्र 17 महीने में सरकार चली। हमारे पास गृह मंत्रालय नहीं ना था भाई। चल कौन है, कौन है वो आप जानिए ना। आप ये भी ना जानते कि किंग पिन कौन है, आप तो ये भी जानते सीएमओ से चलता है। आप तो सब कुछ जान ही गए, आपसे कुछ छुपा है। आप समझ जाइए सिंडिकेट के लोग का हालत खराब था। हम लोगों का क्या काम, गुड गवर्नेंस थे। हम लोग आईटी पॉलिसी बना रहे थे, स्पोर्ट्स पॉलिसी बना रहे थे, हम लोग 5 लाख नौकरियां दे रहे थे, इस काम में हम लोग लगे। लास्ट 2012 से रिश्वत का सिंडिकेट खड़ा हुआ, 2024 तक चलता है। जब तक सरकार इनकी रहेगी तब तक चलता रहेगा, अभी भी बचाया जाएगा। अरे भाई आप सृजन घोटाला देखिए, आप तो थे, आपने एस्टिमेट घोटाला भी देखा होगा, आपने सीएजी घोटाला भी देखा हो, आपने टेंडर घोटाला भी देखा, सब चीज तो आपने देखा ही। ईडी के अनुसंधान में सीधे तौर पे अधिकारियों के नाम के साथ भैया दीदी का संबोधन भी है। आप देखिए ना, एफआई कोई वकील क्यों नहीं गया रजिस्ट्री के मामले में, चार्जशीट में कोई अधिकारी का नाम क्यों नहीं? सब छोटे लोग हैं, छोटी मछलियां। तो ये इसमें तो भाई आप लोग का सहयोग चाहिए ना। हम लोग तो टिके रहते हैं, आप ही लोग ना डाइवर्ट हो जाते हैं। कितना छपेगा, आप लोग तो ट्रकें दिखाने में लगे रहते हैं। ठीक है, शुक्रिया। कंसल्टेंसी खोल रखे हैं, कंपनी खोल रखे हैं, कई विभागों में टेंडर मैनेज कराया जाता है, मैनेज किया हुआ अधिकारी को भेज करके। क्या उनकी कंपनियों की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कितने ऐसे लोग हैं देख लीजिए, कितना आईएएस लोग का जो भ्रष्ट अधिकारी है, उनको बिहार में हर विभाग में काम मिल जा रहा है, कंसल्टेंसी खोल दिया जा रहा है, कंपनियां खोल दी जा रही हैं, और किस किस विभाग में नहीं घुसे हुए ये बता दीजिए। सभी विभाग में घुसे हुए, और ऐसे अधिकारी हर जगह बैठा दिए गए, प्लांटेड अधिकारी, जो इन बच्चों का कंपनियों में टेंडर और काम जो है मैनेज करते हैं। हम तो पहले से शुरू से ही कहते हैं, तो हम तो ज्यादा कुछ हम कहेंगे नहीं, लेकिन हमने ये भी कहा था कि नीतीश कुमार जी को यही लोग बीजेपी जो है आगे मुख्यमंत्री नहीं रहने देगा। वही पहले भी हमने बोला खजाना खाली, घोटाला हो रहा, डीके टैक्स की बात की, वही सब हो रहा। 2 लाख रुपया महिलाओं को देने के लिए नहीं है, कब देंगे? पैसा नहीं है, भ्रष्टाचारी उड़ा के ले गया, अपना अपना पॉकेट लोग गरम कर लिया। और आप तो सब लोग जान ही रहे कि मुख्यमंत्री अपरिपक्व है, अदूरदर्शी है, नाकाबिल है, और अधिकारी भी जानते हैं कि कितने बड़बोले हैं,
बतौलेबाज सीएम है, गहराई और कितनी समझ, विवेक और योग्यता है, ये अधिकारी जाने इसलिए इनको शूट करते हैं नाटक। उनको बस सिक्योरिटी हैवी चाहिए। 50 गाड़ी काफिला में चलेगा तो 100 गाड़ी काफिला में चलेगा। मोदी जी बोलेंगे तो 50 कदम खाली पैदल चल लेंगे। एक नंबर आवास को तो नीतीश कुमार जी ने कई आवासों को लेकर के बनाया था, ये तो 5 नंबर ले लिया भाई। तो इनको गाड़ी और सुरक्षा चाहिए, और क्या चाहिए। सेलेक्टेड मुख्यमंत्री तो मैंडेटरी मुख्यमंत्री है, तो जनता ने चुना है, इन्होंने नाम आगे किया था। फाउल माउथ बताओ, ऐसा मुख्यमंत्री जो खुद कहता है हम इतना एक नेता को इतना गाली देते, इतना गाली देते, इतना गाली देते हैं कि हम नहीं नेता बने, खुद ही कहते गाली देते हैं। अब बताओ, गाली देने वाला सीएम बन गया। बड़ी अच्छी बात है, और तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सही मायने में जांच जो है कब होगा, और सरकार से कई विभागों में जो कंपनियां हैं उसकी जांच कब होगी। अब तक का कितना बिहार सरकार का खजाना ऋषि ने लूटा है, या ये भी सृजन घोटाला जैसा हो जाएगा, या ये भी एस्टिमेट घोटाला जैसा हो जाएगा, या अन्य घोटालों जैसा हो जाएगा। जो मास्टरमाइंड है, जो लोग संरक्षण दे रहे हैं, क्या वो बचे रहेंगे? तो ये हमारा सवाल था, इसलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों की समझ करेंगे। और कोई सवाल इस मामले से अगर है, हालांकि सरकार जो है आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर दौड़ाता रहता है, लेकिन असल मुद्दा ये है।